लिंग्विस्टिक्स मिला है वर्ड, कौन सा मिला है, लिंग्विस्टिक्स मिला है। तो लिंग्विस्टिक्स देखो द साइंस एंड स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, ये जो ताल्लुक रखता है लिंग्विस्टिक्स द साइंस एंड स्टडी ऑफ लैंग्वेज को कहते हैं लिंग्विस्टिक। देखो अच्छा आप खुद देखो इसमें आप ऑप्शन हमें मिले, ऑप्शन मतलब ये हमें ऑप्शन मिले, स्टडी ऑफ जियोमेट्रिक पैटर्न्स, ऑप्शन है साइंस ऑफ देखो डिक्शन एंड इनंसिएशन, लेकिन और इसके अलावा एक और ऑप्शन है साइंस ऑफ लाइट, और लास्ट ऑप्शन मतलब नहीं है, तो ए ऑप्शन इसका सही हुआ। तो बेटा ये हमें जो है वो बिल्कुल देखना पड़ेगा कि अगर हमें इन अल्फाजों का मतलब या मीनिंग आती है नहीं, या जो वोकेब हमने भेजी है वो वोकेब पूरी है या नहीं। ये सैंपल पेपर पीएमसी का अपलोड हुआ है और हमें देखना है कि ये चीजें हमने पढ़ी है या नहीं, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, उस हिसाब से जो सैंपल पेपर है उसमें ये सारी चीजें आती है नहीं, या अगर कोई चीज अगर मिस होती है तो उसको भी जो है वो हम देख ले। उसके बाद देखो मैंने जैसे आपको बोला 4 जो है वो ये क्वेश्चन मिले। जेनोसाइड आपने पढ़ लिया होगा, देखिए जेनोसाइड जो होता है बेटा मर्डर होता है, तो मर्डर किसी फैमिली का होता है या जो है वो मतलब ये नेशन का होता है, रेस का होता है, बी ऑप्शन आप देखें, या एसिनेशन एक किसी एक किंग की होती है, ठीक है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन होती है। ये हमने बेटा आपको अभी ग्रुप में भी ये सारा भेज दिया है, ठीक है। तो आप देखें इसके अंदर 20 सेकंड हमारा ऑप्शन जो है वो ये ऊपर ऑप्शन लिखे हुए हैं, ठीक है, मतलब पूरी कौम की मतलब जो कौम या नस्ल जो होता है उसकी उसका मर्डर जो होता है उसको हम कहते हैं। तो ये आपके जो अल्फाज इधर दिए हुए हैं, ठीक है ना, चारों अल्फाज आपके सिनोनिम और इंटोनिम्स के सिनोनिम्स के सॉरी दिए हुए अभी, इंटोनिम्स में इनमें कोई क्वेश्चन आपका नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप खुद कवर कर लेना, और मैंने आपको अभी सैंपल पेपर के तौर पर भेज भी दिया है, जक्सटापोजिशन एग्जीक्यूट ये आपको देखना। अब आते हैं ग्रामर वाला जो सेक्शन है उसको देखते हैं। देखो शी रेन विथ क्विक स्टेप्स टू द हाउस, ओके, व्हेन इट डैश रेनिंग। बेटा अब देखो इसके अंदर भी आप खुद देख लो कि किस टाइप का पैटर्न है, और इससे ये आपको एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस होगा कि हमने ये चीजें पढ़ी है या नहीं, सीखा है या नहीं, या ये पैटर्न हमने डिस्कस किया है अपनी क्लास के अंदर या नहीं, ये स्ट्रक्चर हमने पढ़ी है या नहीं। जो क्वेश्चन दिया हुआ है इधर देखो, शी रेन विथ क्विक स्टेप्स टू द हाउस व्हेन इट स्टार्ट रेनिंग। तो आपको देखो इधर इन्होंने स्टार्ट दिया इधर और ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, लेकिन ऑप्शन से पहले भी आप कर सकते हो। अगर आपने मेरी क्लासेस सही नंबर से अटेंड की होंगी, पढ़ा होगा, तो आपने आराम से आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। देखो कितना आसान है, और भी इनकी टेस्टें आएंगी, हम देखेंगे कि वो उनका पैटर्न, उनकी नेचर, या कौन किस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, तो उस हिसाब से हम और ज्यादा इन चीजों को अच्छा करेंगे, ठीक है, और ज्यादा इनके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, और उसी मतलब पैटर्न पे हम पेपर्स भी बनाएंगे, तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो आप देखें बेटा नंबर 5 है, आप देखिए इधर जो एक चीज इस्तेमाल हुई है ना, इधर जो एक चीज इस्तेमाल हुई है वर्ब के हिसाब से, मैं कह रहा हूँ देखिए इधर जो एक चीज इस्तेमाल हुई है देखो ये, अब ये पहचाना आपको पड़ेगा बेटा। जिस स्टूडेंट को टेंस नहीं आता या वो वर्ब आइडेंटिफाई कर नहीं पाता, तो जाहिर है उसके लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप इधर आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा वर्ब हमें मिला है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी तो भी ये बन जाएगा, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी तो भी ये सेंटेंस बन जाएगा, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म मिली हुई तो भी ये बनेगा। तो हमने तो ये पढ़ा है, मैंने आपको कंडीशनल के अंदर ये सेंटेंस पढ़ाया है, ये स्ट्रक्चर पढ़ाई है, सेम सेम पढ़ाई है, आपके पास पीडीएफ पढ़ा होगा, आप खुद देख सकते हैं बेटा। तो देखो इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने इस्तेमाल किए, शी रेन विथ क्विक स्टेप्स टू द हाउस व्हेन इट स्टार्ट रेनिंग, व्हेन इट वुड स्टार्ट रेनिंग। क्या इस्तेमाल करें, देखो मैं अभी आपको वो ऑप्शन देखा था नहीं हो सही कि कौन सा करेक्ट है। क्या हम ऑप्शन ए के अंदर ये लगा सकते हैं कि व्हेन इट विल व्हेन इट विल स्टार्ट रेनिंग, क्या ये ऑप्शन में हम लगा सकते हैं। देखो ना आपको ऑप्शंस मिलेंगे, टेस्ट पैटर्न में मिलेंगे, इस पे नहीं मिलेंगे, ये तो सिंपल पेपर इन्होंने दिया है। या बी हम क्या मतलब ये इस्तेमाल कर सकते हैं, इट वुड रेन, ठीक है, इट वुड स्टार्ट, ये हम इस्तेमाल करें, ठीक है। या क्या हम सी ऑप्शन खाली इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा, देखें स्टार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हेन इट स्टार्ट्स रेनिंग, स्टार्ट्स हम इस्तेमाल करें, या डी ऑप्शन हम जो है वो स्टार्टेड इस्तेमाल करें,
तो कौन सा ऑप्शन हम इस्तेमाल करें? क्योंकि मैंने पहले ही देखो एक चीज अंडरलाइन करके आपको बताइए कि आप देखिए इधर क्या लिखा हुआ है, वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया हुआ है, तो वर्ब के सेकंड फॉर्म के मुताबिक आपको फॉलो करना है आगे। देखो ऑप्शंस ये होंगे आपके बेटा, ऑप्शंस ये भले इन्होंने अलग रखे हैं ऐसे ऑप्शंस, ये ऑप्शंस भी हो सकते हैं, वो ऑप्शन। अब हमारे पास देखो दो चॉइसेस हो गई बेटा। इस सिंपल पेपर से हमें क्या मिला कि दो टाइप के ऑप्शंस हो सकते हैं। जो पीएमसी वालों ने ऑप्शंस दिए देखो वो भी हम देखते हैं, और ये हमने भी रखे। इनमें से कोई मतलब अलग नहीं होगा, जरूरी नहीं है ये सेंटेंस हो। इस पैटर्न पे अगर सेंटेंस आता है तो आप देखो ऑप्शंस आपके पास ये होंगे, ठीक है ना, आपको कोई। और दूसरी बात मैंने की कि इधर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी हो सकता है। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा तो आप उस हिसाब से सेंटेंस को मतलब डील करेंगे या हल करेंगे। मिसाल इधर होगा शी रन्स विथ क्विक स्टेप्स टू द हाउस व्हेन इट, देखो ये भी हो सकता है व्हेन इट स्टार्ट्स रेनिंग या क्या, तो ये हो सकता है, ठीक है बेटा। तो ये ऑप्शन सामने रखें इस तरीके से। तो दुरुस्त ऑप्शन आपका यानी कौन सा होगा? डी ऑप्शन दुरुस्त होगा, स्टार्टेड रेनिंग होगा। क्योंकि हमें सीक्वेंस ऑफ टेंस की बात करनी होती है, सीक्वेंस ऑफ टेंस की बात करनी होती है। आपको पता होगा कि सीक्वेंस ऑफ टेंस के अंदर, अब हम इस सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस नंबर हमारा 5 है बेटा। 5 नंबर में आप देखें, सेंटेंस नंबर 5 में ए ऑप्शन देखो स्टार्ट आया, ठीक है, बी ऑप्शन स्टार्टिंग आया। और आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग जो प्रोग्रेसिव टेंस है बेटा, जो यानी इंग फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं, जब तक देखो बी का वर्ब नहीं होगा, मैंने आपको ये चीजें सारी पढ़ाई है, ठीक है। जब तक नहीं होगा तब तक आप सब्जेक्ट के फौरन बाद ये इंग फॉर्म वाला वर्ब इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, मिस्टेक है, आप देखें, ठीक है। तो स्टेट देखो ये गलत हो गया स्टार्टिंग। अच्छा, उसके बाद ये पढ़ा है आपका ऑप्शन क्या? स्टार्टेड, ठीक है, स्टार्टेड और वाज स्टार्टेड। तो वाज स्टार्टेड जो है वो मतलब सूट ही नहीं करता, क्योंकि पैसिव की स्ट्रक्चर बनती नहीं है। जुमला देखें, ये हमने अब जो आपको पहले बता दिया था कि ये स्टार्टेड होगा, ठीक है बेटा। आप कुछ सेंटेंस को देखें और सेंटेंस के अंदर आपको ये चीज नजर आ जाएगी। यानी देखो यानी वेन, देखो बेटा, शी रेन विथ क्विक स्टेप्स टू द हाउस व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, व्हेन इट वाज स्टार्टेड। देखो मतलब ये तो खुद ही मतलब होता है, बारिश जो होता है एक नेचुरल प्रोसेस होता है, तो इसमें पैसिव की कंडीशन ही नहीं होती कि किसी ने ये एक्शन किया हुआ। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और इसको भी सेकंड फॉर्म, बस मैच करना है, ये बस मैचिंग होनी है। मैंने आपको मैच मतलब अल्फाज जो वो बोल के टीचिंग की थी कि हमें मैचिंग करवानी है। इधर सेकंड पढ़ा है तो इसको भी सेकंड करो, बस ये मैचिंग करनी है और कुछ भी नहीं है। और ऑप्शंस आपको मिले होंगे तो वो आपकी एरर या मिस्टेक हो जाएगी। उसके बाद हम नंबर सेकंड नंबर सॉरी 6 नंबर सेंटेंस पे आते हैं बेटा। सिंपल पेपर इसमें देखें कि चीजें हुई है हमारी, हमने पढ़ा है, आप खुद कर सकते हो या नहीं। वोके भी देखो मैंने आपको भेजी है, सारी वोके आप चेक कर लें। अच्छा, उसके बाद नंबर 6 से देखें, इट वाज सो क्वाइट यू डैश। अब इधर देखें आपको ऑप्शन दिया हुआ है, कैन हियर अ पिन ड्रॉप, ठीक है बेटा, इट वाज। अभी देखो ये पढ़ा है सिमिलर, मतलब सिमिलर हमने ये नंबर 5 में किया है। और ये इसको देखो वर्ब कौन सा है, प्रेजेंट का है पास्ट का है, और आगे इन्होंने भी वर्ब का पूछा है, वर्ब इन्होंने प्रेजेंट का रख लिया है, बेस फॉर्म रख लिया है। हमसे पूछता है हम कौन सा वर्ब इस्तेमाल करें। इट वाज सो क्वाइट यू कैन हियर अ पिन ड्रॉप या यू कुड हियर अ पिन ड्रॉप, क्या इस्तेमाल करें बेटा? वही बात मैंने अभी आपको बताई, कितना आसान है, 2 मिनट के अंदर आप पेपर कर सकते हो अगर आप ये चीजें जहन में रखेंगे, कोई मसला नहीं है। देखो इधर सेकंड पढ़ा है, इधर भी सेकंड, बस बैलेंस करना है आपको, ठीक है। इधर भी सेकंड फॉर्म पढ़ा है तो इधर भी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करें। तो इसका सेकंड फॉर्म कैन का इस्तेमाल करना है, और कैन का क्या इस्तेमाल करेंगे? कुड इस्तेमाल करेंगे। इट वाज सो क्वाइट यू कुड हियर अ पिन ड्रॉप, ठीक है, यू कुड हियर अ पिन ड्रॉप, ठीक है, क्योंकि वॉज लिखा हुआ है उधर। उसके बाद बेटा देखिए हम किस नंबर पे, 7 नंबर पे आते हैं। सेंटेंस नंबर हमारा 7, इफ यू डैश स्टार्ट एट वंस यू कैन रीच बाय 6 o'clock। देखो कितना, देखो इन्होंने इधर जो है वो तकरीबन एक ही पैटर्न पे दिए, कंडीशनल और टेंस को जो है वो फोकस किया है, ठीक है ना बेटा, कंडीशनल और टेंस को फोकस किया है इधर। तो लिखा हुआ है इफ यू डैश स्टार्ट एट वंस यू कैन रीच
अभी देखो इन्होंने कैन को इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है ना, अभी इन्होंने कैन को इस्तेमाल कर लिया है, तो अब वर्ब को इन्होंने छोड़ा है। तो इसका मकसद ये हुआ कि टेंसेस जो है, हमें दो टाइप्स के टेंसेस मिले हैं सिलेबस के अंदर, प्रेजेंट टेंसेस और पास्ट टेंसेस। प्रेजेंट टेंसेस और पास्ट टेंसेस को अच्छे नमूने से पढ़ना है, कंडीशनल्स को अच्छे नमूने से पढ़ना है। इनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि सीक्वेंस ऑफ टेंस या चेंजिंग जो वो किस तरीके से होती है। बेटा इन चीजों को हमें बिल्कुल थारोली पढ़ना है, कहीं भी माइनर एरर और वो भी खत्म करनी है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप पीडीएफ्स पढ़ें, मेरे पढ़ें प्लीज। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हर चीज आपके पास पड़ी हुई है, आप आराम से उसको पढ़ के पेपर की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो देखो इसके अंदर ऑप्शंस भी चेक करते हैं कि इन्होंने कौन से ऑप्शंस दिए हैं। इफ यू डैश स्टार्ट एट वंस यू कैन रीच बाय 6 o'clock। तो एक ऑप्शन दिया है, देखो इफ यू स्टार्ट, प्रेजेंट का ऑप्शन दिया है। तो देखो दूसरा ऑप्शन इन्होंने दिया है स्टार्टिंग। अभी हमने आपको बताया, अभी बेटा मैंने बताया कि भाई स्टार्टिंग हम तब लगाते हैं या तो ये सब्जेक्ट के तौर पर होता है, जेरेंड होता है, हर चीज मैंने आपको बताई है। मतलब सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो तो भले आप इंक फॉर्म इस्तेमाल करें, मैंने आपको बताया। रीडिंग इज अ गुड हैबिट, देखो सही है। स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, देखो मैंने बता दिया। लेकिन ही स्मोकिंग कहां से सही होगा भाई? ही इज लगाएं, ही वॉज लगाएं, ही विल भी लगाएं, ठीक है, तो ही हैज बीन लगाएं, या ही रीडिंग, देखो कैसे सही होगा, ही इज रीडिंग लगाएं, ही वॉज रीडिंग लगाएं। तो इंक फॉर्म वाला जो वर्ब है उसी को आप इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टार्टिंग इस तरीके से हो गया, स्टार्ट तो देखो अलग हो गया। उसके बाद देखो स्टार्ट्स हो गया, वहां शायद यू दिया होता, आप देखें सब्जेक्ट, और हैव स्टार्ट है वो हुआ देखो सब्जेक्ट के हिसाब से। लेकिन हमें इधर ऑप्शन ए का जो वो बताया हुआ है, कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन का आपको देख के बताया हुआ है। और ए ऑप्शन का इसीलिए बताया हुआ है, मैंने आपको मैचिंग का बताया था ना, ऊपर वाली स्ट्रक्चर और इधर देखो कैन दिया हुआ है, बेटा प्रेजेंट का फॉर्म दिया हुआ है, कुड नहीं दिया हुआ है। तो उस फॉर्म को देखकर हमें इधर भी प्रेजेंट का फॉर्म इस्तेमाल करना है, ठीक है। बाकी देखो मतलब इररिलेवेंट ऑप्शन है जो दुरुस्त नहीं है। 8 नंबर में आप देखें, 8 नंबर देखें, डे सिटिंग डाउन विद द पेन, सॉरी डे सिट डाउन विद द पेन। मतलब ये ऑप्शन के अंदर अभी देखो वही बात जो मैं आपको बता रहा था कि भाई आप प्रोग्रेसिव टेंस वाला वर्ब सब्जेक्ट के फौरन बाद इस्तेमाल ना करें, बी के वर्ब के अलावा। जब तक बी का वर्ब नहीं है तो आपका गलत हो जाएगा। तो आप देखें, अब भले आप सिटिंग इस्तेमाल करें, सिटिंग डाउन विद द पेन एंड द पेपर, आई बिगेन टू मेक अ लिस्ट, ओके, ऑफ द इंग्रेडिएंट्स आई नीडेड। सिटिंग डाउन क्या होगा बेटा? अब सिटिंग डाउन भले इस्तेमाल करें क्योंकि सब्जेक्ट है। तो ये इंग फॉर्म जो होता है, ये जो प्रोग्रेसिव फॉर्म होता है आपका, ये सब्जेक्ट के तौर पर तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको आप इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते जो मैंने अभी आपको बताया है। आपने अगर इस तरीके से इस्तेमाल किया तो ये आपका गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप बेटा ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, कैसे? ही, देखो ही सिटिंग डाउन, मैं ये बात आपको बता रहा हूं। अब ये गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि बी के वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बगैर आपने लिख लिया ही सिटिंग डाउन, तो आपका देखो ये गलत हो गया, एरर हो गई। क्योंकि ही सिटिंग डाउन होगा, ही वाज सिटिंग डाउन होगा। लेकिन रही बात, देखो आप अगर इसको इस तरीके से इस्तेमाल करते हो सिटिंग डाउन, अब तो सही है। क्योंकि वो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया कि अगर आप जेरेंड फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला जो फॉर्म होता है वो अगर एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस आप इस्तेमाल करते हो ना, तो आप मतलब उसको कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो सब्जेक्ट या जेरेंड हो जाएगा, तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बीच में आकर बगैर हेल्पिंग वर्ब के आप इस्तेमाल करेंगे तो ये एरर हो जाएगी। तो ये होगा सिटिंग डाउन विद द पेन एंड पेपर, ओके, ये आपका दुरुस्त हो जाएगा और आगे सेंटेंस इस तरीके से आप दुरुस्त कर सकते हैं। तो नंबर 8 सेंटेंस में हम आते हैं बेटा। सेंटेंस नंबर 8 आपका देखो, 8 नंबर सेंटेंस है, स्प्रिंग इज डैश, ओके, स्प्रिंग इज डैश, इट विल बी वार्मर सून, ओके, स्प्रिंग इज डैश, इट विल बी वार्मर सून। तो ये भी टेंस का है बेटा। देखो जो सेंटेंसेस हमें सैंपल पेपर के अंदर मिले वो सारे पेपर देखो क्या है, सारे बेटा यानी हमारे
मतलब टेंसेस से ताल्लुक है, लेकिन अभी जो है वो ये स्प्रिंग इज। बेटा मैंने देखो अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया, एक मैंने पढ़ाया इन द वे, दूसरा मैंने पढ़ाया ऑन द वे। ये मैंने प्रीपोजिशन मैंने आपको पढ़ाया अभी, और वही एज इट इज एग्जैक्टली वही सेम देखो इधर पढ़ाया मैंने, कोई सैंपल पेपर नहीं बनाया जो आप जुमले खुद देखें। स्प्रिंग इज देखो इधर लिखा हुआ है डैश, तो बेटा स्प्रिंग इज ऑन द वे होता है। इसमें क्या होगा ऑप्शन राइट, स्प्रिंग इज ऑन द वे होता है, इन द वे नहीं होगा, क्योंकि इन द वे मतलब इंटरप्ट करना, ब्लॉक करना, रोकना। बीच में अगर कोई जा रहा है तो बीच में आप उसको रिकवर डालें, रोकें। मिसाल दरवाजे से आप गुजर रहे हैं, कोई चेयर रख ले, कोई टेबल रख ले, तो वो होगा इन द वे। ऑन द वे मतलब कोई चीज सफर में हो, जैसे कोई जर्नी हो, सफर हो, ठीक है, कोई चीज ऐसे कंटिन्यू हो, तब हम इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको ये प्रीपोजिशंस में पढ़ा है, आप पीडीएफ चेक कर लें, ठीक है, सेम सेम। और देखो ये सेम सेम बिल्कुल मतलब आया है। तो इस तरीके से आप देखो कितनी आसान स्ट्रक्चर्स जो वो हमें मिली है। तो आपकी प्रैक्टिस आपको करनी है, पढ़ना है, पीडीएफ चेक करने, ठीक है, आपको खुद सारी चीजें मिल जाएंगी। तो स्प्रिंग इज ऑन द वे, इन द वे, देखो इसके अंदर दो ऑप्शन किलोज दिए हुए, बस ऑप्शन तो 4 दिए हुए बेटा, दो ऑप्शन बेहतरीन मतलब ये किलोज है आपस में, एक इन द वे और दूसरा ऑन द वे। अच्छा उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, गिव मी 3 मिनट्स एंड आयल, ठीक है। तो ऑप्शन हम देखते हैं, गिव मी 3 मिनट्स एंड आयल। देखो इसके अंदर ऑप्शंस कौन से दिए हुए, आयल रिटर्न यू कॉल, ओके। आयल देखो वो हम कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, कॉल बैक वाला जो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वही है। रिटर्न यू कॉल बेटा देखें, और इसमें देखो कॉल यू इन बैक इस्तेमाल करते हैं। अच्छा बी ऑप्शन हुआ, गेट बैक टू यू, मतलब देखें ये आपका सी ऑप्शन हुआ। और डी ऑप्शन देखें, बी फोन्ड यू। अब बी फोन्ड का तो इधर देखो कोई ऑप्शन ही नहीं बन रहा। अच्छा उसके बाद देखें तो गेट बैक यू, कॉल यू बैक, बेटा ये फ्रेजल वर्ब के तौर पर या प्रीपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल किया है, यानी गेट बैक टू यू या कॉल यू बैक, ये सेम इस्तेमाल होता है, सेम मीनिंग है, कॉल यू बैक या गेट बैक टू यू। तो इस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं। प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है बेटा, देखो हर ऑप्शन में प्रीपोजिशन है, इन इस्तेमाल किया हुआ है, बैक प्रीपोजिशन है, तो इस्तेमाल करेंगे। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर नेक्स्ट कौन सा है, सेंटेंस नंबर नेक्स्ट है 11 है, आई एडवाइज्ड हर डैश ड्रिंक इट, आई एडवाइज्ड हर डैश ड्रिंक इट। बेटा एक होता है आई एडवाइज्ड हर डोंट ड्रिंक और नॉट टू ड्रिंक, देखो एक होता है डोंट ड्रिंक, तो डोंट हम तब इस्तेमाल करते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। आप देखें बेटा मैंने इंपरेटिव सेंटेंस आपको पढ़ाया है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर जब हम नेगेटिव करते हैं तो देखो हम डोंट से नेगेटिव करते हैं और शुरू में इस्तेमाल करते हैं, बेटा शुरू में हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, डोंट, डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है, या हम इस्तेमाल करते हैं डोंट टेक बैड थिंग्स, देखो मतलब डोंट हम शुरू में इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव के लिए, लेकिन बीच में अगर कोई आ जाता है तो हम देखो नॉट इस्तेमाल करते हैं। तो क्या इस्तेमाल करते हैं, हम डोंट इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि फिर ये प्रेजेंट का अकेला टेंस नहीं रहता, ये पूरा क्लास हो जाता है। आई एडवाइज्ड हर, ओके, डोंट ड्रिंक इट या नॉट टू ड्रिंक इट, देखो फिर ये क्लास हो जाता है। तो शुरू में आता है तो हम उस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अच्छा उसके बाद देखिए नंबर 12 सेंटेंस पे आते हैं हम, यू आर डैश टू द ट्रूथ। बेटा क्या नंबर 12 सेंटेंस क्या है, यू आर डैश टू द ट्रूथ। इसमें देखते हैं हम कि कौन से ऑप्शन हमें मिले, ठीक है, मुझे वो ऑप्शंस याद नहीं है। यू आर डैश टू द ट्रूथ, तो आप देखें ए ऑप्शन आपको दिया हुआ है, यानी स्पीक्स। अच्छा यू आर लिखा हुआ है या खाली यू है, ठीक है ना बेटा, देखें यू आर डैश टू द ट्रूथ। अच्छा इसमें दिया हुआ है स्पीक्स, देखो अभी अभी हमने डिस्कस किया है। उसके बाद सेकंड स्पोक, बेटा बी का वर्ब होता है जब इज एम आर हो या वाज वर हो या बी हो, तो क्या उसके साथ आप बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। मैंने आपको टेंसेस में पढ़ाया, प्रेजेंट टेंसेस में पढ़ाया, अगर बेस फॉर्म आपका होता है स्पीक होता है या स्पोक होता है, क्या इसके साथ आप इज एम आर वाज वर इस्तेमाल करेंगे, कभी नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो देखो इधर एक तो स्पीक्स पढ़ा है और स्पोक पढ़ा है, ये तो आराम से आर लिखा हुआ है, आराम से एलिमिनेट हो गए, ठीक है, आराम से आपके एलिमिनेट हो गए। अच्छा उसके बाद यानी सी ऑप्शन आप देखें स्पीकिंग लिखा हुआ है, और डी ऑप्शन हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, स्पीक लिखा हुआ है।
तो आर देखो इज एम आर लिखा हुआ है आर, अभी भी मैंने बेटा बताया आपको सिटिंग वाले एग्जाम्पल में, तो देखो ये सी ऑप्शन आपका दुरुस्त आ रहा है। ठीक है, इसमें बिल्कुल आसान से आपने टेस्ट ये कर ली होगी, इंशाल्लाह इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, क्योंकि आसान है और ये सारी चीजें हमने पढ़ी भी हैं। अच्छा, उसके बाद देखो द गार्डनर विल हैव, बेटा इन्होंने दिया है, एक में बात बताऊं, देखो पीएमसी ने दिया है हमें सिलेबस में कि प्रेजेंट टेंसेस और पास्ट टेंसेस सिलेबस में दिया हुआ है, और ये जो जुमला लिखा हुआ ये फ्यूचर टेंस का है, ये सेंटेंस फ्यूचर टेंस का मिला है। ठीक है, तो भले मिला है, कोई आप कम थोड़ी हो, फ्यूचर टेंस का मिला है तो हमें थोड़ी कोई डर लगता है कि भाई फ्यूचर का मिला हुआ है तो हमसे होगा नहीं, बेटा हैव दिया हुआ है। आपको एक चीज जहन में होनी चाहिए कि हैव, हैज और हैड ये जब भी आए हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, तो प्लस इनके साथ वर्ब कौन सा ऐड करेंगे, इनके साथ वर्ब कौन सा ऐड करेंगे, वो जो अभी हमने बी वाली बात की आपसे। तो बेटा अगर ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आए, देखो ना हेल्पिंग वर्ब विल हैव अभी हमसे वर्ब मांग रहा है, मेन वर्ब मांग रहा है, तो मेन वर्ब मांग रहा है तो हम कौन सा वर्ब इधर इस्तेमाल करें, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे हैव। क्या मैं ये इस्तेमाल करूं आई टीच, आई हैव टीच इस्तेमाल करूं, आई हैव टीचिंग इस्तेमाल करूं, हाँ बताएं कौन सा वर्ब इस्तेमाल करूं, हाँ आई हैव टॉट इस्तेमाल करूं, बिल्कुल टॉट। अच्छा, आई हैव प्ले इस्तेमाल करूं, या आई हैव प्लेइंग इस्तेमाल करूं, या आई हैव प्लेड इस्तेमाल करूं, तो बेटा ये वर्ब थर्ड फॉर्म कैरी करता है। तो इधर जो ऑप्शन दिए होते हैं वो दिए होते पलक्ड, मतलब 3 ऑप्शन और भी थे, पलक होगा, पलकिंग होगा, पता नहीं ऐसे, लेकिन ये इसकी डिमांड क्या है, इसके साथ थर्ड फॉर्म, बस आपको ये देखना है। भले हमें सिलेबस में नहीं मिला है लेकिन हेव तो पता है ना, हमें हेव के साथ जो इस्तेमाल करना। अच्छा, उसके बाद यानी नेक्स्ट सेंटेंस है द स्लॉटर ऑफ एनिमल्स फॉर देयर फर डैश कॉज्ड कंट्रोवर्सी। ठीक है, तो आप देखें इसमें देखते हैं, तो इसमें दिया हुआ है ऑफ एनिमल्स फॉर देयर फर डैश कॉज्ड कंट्रोवर्सी। ठीक है, हेज कॉज्ड, ओके देखो डियर फर हेज कॉज्ड। अच्छा, उसके बाद यानी ये हैव दिया हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है बेटा, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखें हेड कॉज्ड, सॉरी हुआ। अच्छा, उसके बाद आप देखें यानी विल हैव लेफ्ट, तो ये ऑप्शंस आपके देखो सारे ऑप्शंस ये हुए। तो हमें देखना है कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर है या प्लूरल है, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से ये आपका वर्ब है। तो आप देखें दिया हुआ है बेटा। अच्छा, मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, जहन में रखो, रूल नंबर 10 याद करो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 10 मैंने पढ़ाया था, और 10 नंबर रूल में कौन सा था कि जो प्रेपोजिशनल फ्रेज होते हैं उनकी लेफ्ट साइड पे देखो, लेफ्ट साइड पे देखो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है प्लूरल है, ये प्रेपोजिशन है ऑफ, इसके लेफ्ट साइड पे देखो तो सिंगुलर प्लूरल है। बस मैंने आपको अल्फाज बताए थे, टुगेदर, अलोंग विद, ऑफ, एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, ये वर्ड्स मैंने बताए थे। प्रीपोजिशन लेफ्ट साइड देखो, स्लॉटर, एक दो, एक इन, तो आप इधर एक इस्तेमाल करेंगे, हेज कास्ट, क्या इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये पहले से थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है, इधर जो हेज होगा जो सिंगुलर होगा हम वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से हम जो वो डिस्कस करेंगे। अब इंशाल्लाह बाकी जो क्वेश्चन है हम 30 तक क्वेश्चन है हम बाद में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और आपको मैंने ये पीडीएफ में भी टेस्ट भेज दिए। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।